हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे। और ये देखिए बालकोनी की हालत दिखा रही हूँ मैं, क्या बना रखी है। और ये उस दिन बनाई थी इन्होंने जिस दिन हम लोगों को गाँव जाना था। पहले तो ये था कि पापा रहेंगे घर पे, तो मैंने गमले उठा के नहीं रखे। और एंड टाइम पे पापा भी तैयार हो गए, तो फिर मैंने इनको बोला कि आप सारे गमले बाहर लगा दो, तब तक हम खाना वाना बना लेते हैं। और इन्होंने ऐसे गमले बाहर लगाए कि दो नहीं 3 गमले तोड़ दिए मेरे। और उसको तोड़ने के बाद में एक महीना हो गया इनको इधर आए हुए, तो अभी किसी ने भी ये साफ़ नहीं किया। मेरे लिए छोड़ के रखा है कि आएगी और साफ़ करेगी। अभी 1.5 महीने के बाद मैं आई हूँ और अभी मेरे को ही साफ़ करने पड़ रहे हैं। और इतना गंदी हो रखी है ना बालकोनी, मैं बता नहीं सकती आपको। और पूरा ना बालकोनी साफ़ करने में 1-1.5 घंटा निकल गया, क्योंकि जो मिट्टी गिरी थी ना वो 1-1.5 महीने से पड़ी हुई एक गीली मिट्टी थी, और वो पूरी ऐसे जम गई है फर्श के ऊपर। पूरा फर्श येलो येलो जैसा हो गया है, पूरी टाइल्स ख़राब हो गई है उसकी वजह से। और अभी पहले ना इधर ये ऐसे ईंट जैसे जैसे पट्टी जैसे लगा के रख रखा था, तो एक गिरता है तो गमला दूसरा गिर ही जाता है इसके साथ में। तो अभी मैं स्टैंड लेके ही आऊँगी, क्योंकि इन्होंने 2 बार मेरे साथ में ऐसा कर दिया, 2 बार गमले तोड़ दिए हैं। तो इनको भी कोई काम करने से पहले मेरे को सोचना पड़ता है कि बोलूँ या नहीं बोलूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि दूसरों को काम बोलने से अच्छा है कि अपना काम खुद कर लो, नहीं तो काम दुगना बढ़ जाता है। और ये वीडियो है अगले दिन की, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ बालकोनियाँ धोई थी, सारी बालकोनियाँ धोई, उनकी ग्रिल्स वगैरह साफ़ की और जो खिड़की वगैरह थी वो सब साफ़ की। काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो रखी थी, सारे पंखे वंखे साफ़ किए। तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट करूँ, क्योंकि वीडियो शूट करते हैं ना तो काम नहीं बनता है जल्दी। हम उसी के चक्कर में एक बार कैमरा इधर करो एक बार उधर करो, उसके चक्कर में सारा काम रह जाता है। और यहाँ पे ये मम्मी बेटे दोनों लगा रहे हैं कवर, मतलब वॉलपेपर जैसा ही लगा रहे हैं फ्रिज के ऊपर, क्योंकि फ्रिज पे ऐसे जो हैंडल है उनके पास में से स्क्रैच जैसे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो वो गंदे दिख रहे हैं। फ्रिज अभी चेंज नहीं करेंगे, सोच रहे हैं थोड़ा रुक के चेंज करें। चल अच्छी रही है, लेकिन थोड़ा सा बाहर से ख़राब हो रखा है, तो बस इसका थोड़ा जुगाड़ कर रहे हैं कि थोड़ा दिन ये रहेगा तो बाद में नई लेके आएंगे। तो यहाँ पे स्टिकर जैसा चिपका रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसमें बार बार एयर बबल्स रह रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत गंदा सा दिख रहा है। तो ये बार बार निकाल रहे थे, बार बार वो कर रहे थे, मतलब चिपका रहे थे। तो फिर भी बाद में भी अच्छे से नहीं लगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या लगा है ये। और यहाँ पे आ गई थी मैं भी इनको लगवाने के लिए। मैं बोल रही थी कि आप दोनों ने अच्छे से नहीं लगाया, मैं लगवाती हूँ, ऐसे ऐसे लगाएंगे फिर एयर बबल्स नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी एयर बबल्स आ ही रहे थे, उसमें अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये जो थोड़ा इसकी चौड़ाई थी वो थोड़ा सा ज़्यादा थी, उसकी वजह से इसमें बबल्स रह ही रहे थे बहुत ज़्यादा। और बार बार निकालने से बार बार डालने से ख़राब भी हो रहा था, तो इन्होंने जैसा लग रहा था वैसा ही लगा दिया। बार बार इसको निकाला नहीं, बोलते कि निकालने से इसमें और ज़्यादा झीरी जैसी दिख रही है। तो बस, और मैं ये से बुक ले रखी थी, उससे कर रही थी, क्या पता मैं उससे एयर बबल्स ना आ रहे, साथ के साथ इससे दबाव देंगे, लेकिन फिर भी इसमें बबल्स रह ही गए। और ये देखिए फ्रिज का फाइनल लुक कुछ ऐसी लग रही है। और ये देखिए इसमें एयर बबल्स रह गए, इतनी मेहनत की तो भी रह ही गए, अच्छे से हुए ही नहीं है हमसे। क्या पता हो भी जाते, लेकिन हमसे नहीं हुए। और बस वो सब फ्रीज का कवर लगाने के बाद में, किचन साफ़ करने के बाद में मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर वापी में। तो मैं नहा के बाद मैंने सोचा नहा लेती हूँ पहले, फिर नहाने के बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और मेरा ये कि झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर से नहाती हूँ। तो और गर्मी इधर इतनी ज़्यादा है कि इधर बार बार नहाओ उतना ही कम है। और ये तो मेरे को मेंढक बोलते हैं कि तू मेंढक थी क्या पहले वाले जन्म में, जो बार बार नहाती रहती है। क्योंकि मेरे को खुद को ही आइडिया नहीं होता कि मैं गर्मियों में 3 बार नहाती हूँ 4 बार नहाती हूँ। मेरे को बिल्कुल भी आलस नहीं आता नहाने के ओर से। और ये हमारे आ गए थे पर्दे सिल के, नए कर्टेन। और जो ये कर्टेन है सारे एक ही कलर के रखे हैं, ग्रे कलर के, क्योंकि लगभग पूरे घर की जो कलर थी मैं वो ग्रे ही है, तो सब में एक जैसे मैच हो जाते हैं। थोड़ी सी हॉल की अलग गिरती है ब्राउन, लेकिन उसमें भी ग्रे का शेड है। जो टीवी यूनिट है वो ग्रे कलर की है, तो वो हॉल में भी चल जाएगा। और बाकी अभी कलर चेंज करवाना है, घर का कलर करवाने की सोच रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी पर्दे चेंज करने पड़ेंगे। तो एक बार ऐसे ही, क्योंकि पुराने वाले पर्दे थोड़े फट गए थे, उसके लिए अभी ये नए पर्दे सिल के आए हैं। काफ़ी दिन हो गए दे हुए, लेकिन अब सिल के अभी आए हैं, तो बस ये लगा दे रही हूँ। और चेक मैं ये कह रही थी कि मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारे बेडरूम के पर्दे छोटे हैं, मतलब नीचे कम हैं और बाकी थोड़े लंबे हैं,
तो वही चेक कर रही थी कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है, क्योंकि मेरे बेडरूम में पीछे पूरा बेड ही ढक जाता है इनसे। और ये देखिए कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं लगने के बाद में मेरे बेडरूम वाले पर्दे। काफ़ी मेरे को तो काफ़ी सुंदर लगे और ये काफ़ी अच्छे भी है कि इससे रोशनी पूरे अच्छे से आ रही है। और ये है मम्मी का बेडरूम। तो बस लगे हाथ अभी सबकी लगाऊंगी, बाद में ही झाड़ू पोछा करूँगी बोल के तभी लग गई हूँ, क्योंकि 1-2 दिन हो गए इनको रखे हुए। आज लगाऊंगी कल लगाऊंगी के चक्कर में, तो बस ये भी लगा दे रही हूँ। और ये देखिए मम्मी के बेडरूम में भी काफ़ी मैच हो रही है, क्योंकि इनके भी दरवाजे वगैरह का जो कलर थी मैं वो ब्लैक और ग्रे है। तो अच्छे लग रहे थे सारे पर्दे, मेरे को तो काफ़ी पसंद आए। और सुबह सुबह ना कोई काम नहीं बन पाता है, क्योंकि सुबह सुबह अभियांश को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, फिर पापा लोगों के लिए गाना वाना बनता है, टिफ़िन बनता है, नाश्ता बनता है सबका। और ये देखिए कोई हालत नहीं है सोफ़ों की, क्योंकि अभियांश इनके ऊपर से जो है ना ऊपर से चलता है ऐसे, तो फिर ये पूरे जो कवर है पूरे गिर जाते हैं। और अभी तो इनके ऊपर कवर लगाना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि मैंगो इधर ही बैठ के खाता है। और ये जो कवर है ये लगाती हूँ मैं पलटे से, क्योंकि उंगली ऐसे डालते हैं ना तो उससे पूरे नाखून टूट जाते हैं अंदर तक, मतलब अंदर तक ऐसे उंगली हाथ लेके जाने की वजह से। तो बस ये भी कर दे रही हूँ ठीक। और उसके बाद में इधर के भी करने हैं पर्दे चेंज। और उस दिन और तो सारी खिड़की वगैरह कर दी थी, बची हुई है सिर्फ हॉल की, उस दिन ये नहीं की थी मैंने। तो इसकी मैंने अभी ये जो कांच है ये साफ़ किया है और साथ में इसकी ग्रिल भी साफ़ की है। और इनको साफ़ करने के लिए बंदर बनना पड़ता है, क्योंकि एकदम पूरा बाहर तक हाथ जाता ही नहीं है, लटक लटक के पूरी साफ़ करनी पड़ती है ये। तो बहुत मुश्किल रहता है इनको साफ़ करना, मेरे को डर जैसा लगता है इनको साफ़ करने के लिए। और अभी मम्मी नहीं है, अगर वो देखती तो मेरे को डांट मारती, क्योंकि हमारी ग्रिल काफ़ी पुरानी हो रखी है। तो मम्मी डांट मारती कि उनके ऊपर पैर मत रखा कर, कहीं ना कहीं हम देखेंगे नहीं और तू नीचे मिलेगी हमको। और ये जो ग्रिल है ये भी कर दे रही हूँ लगे हाथ साफ़, क्योंकि इस पर भी खूब मिट्टी जैसा हो जाता है। घर पे रहती हूँ तो हफ्ते 10 दिन में करती रहती हूँ, लेकिन अभी तो ये 1-1.5 महीने से ऐसे की ऐसी रखी हुई है, तो काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो रखी है सब दूर में। और आने के बाद में सोफ़े तो मैंने हटा के इधर झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। और ये देखिए ये भी लगा दे रही हूँ पर्दे। आप बताना मेरे को कैसे लग रहे हैं। और फाइनली 2-4 दिन हो गए इनको ला के रखे हुए, और आज इनकी बारी आ भी गई है लगाने की। तो ये सब पर्दे लगा लोगों के काम कर दिया है ख़त्म। और अभी लगाऊंगी झाड़ू पोछा, बस वो काम बाकी है। उसके बाद में अभियांश के आने का टाइम हो जाएगा और मेरे को नहाना भी है दोबारा, क्योंकि काम करते करते फिर से पसीने में, क्योंकि फ़ैन चालू रख नहीं सकते हैं झाड़ू निकालते टाइम में। और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि गांव से आने के बाद में हो गई थी सर्दी जुकाम। मेरे को एलर्जी थोड़ी वैसे ही है धूल मिट्टी की, और जब सफाई करती हूँ तो और ज़्यादा हो जाती है, वो छींक आने लग जाती है, रुकती नहीं है फिर। तो बस वही धीरे धीरे कर रही थी, थोड़ा लेट भी हो गई थी काम करने में मैं। और यहाँ पे मम्मी भी थोड़ी सी हेल्प करवा दे रही है, कि बोल रही है कि चल तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कर दे रही हूँ। ये थोड़ा सामान उठा के रख रहे थे, पोछा लगाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं लगा लूँगी धीरे धीरे, शाम तक कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा पूरा काम। और काम वाली मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि उनका आने का एक तो टाइम नहीं रहता है कोई भी टाइम। थोड़े दिन तो वो टाइम से आएंगे, लेकिन फिर से उनकी वही हरकतें चालू, काफ़ी लेट हो जाते हैं। और 1-2 बार पहले रखी हुई है, फिर उनका काम नहीं जमता। जब हम काम खुद करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हमने ये साफ़ कर दिया वो साफ़ कर दिया। और जब वो लोग काम करते हैं तो हम उनके आगे आगे उतना ही घूमना पड़ता है जितना भी हम काम करते हैं। ये हटाना पड़ता है वो हटाना, अगर कुछ भी नहीं हटाएंगे तो वो उनके आगे पीछे से बस झाड़ू निकाल के निकल जाते हैं पोछा लगा के, अगर उनके आगे से सामान नहीं उठाया तो। इसके लिए मेरे को नहीं लगता कि काम के लिए हमें बाई की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पोछा वोछा मेरा लग के हो चुका है रेडी। और नहाना बाकी बचा है दोबारा, और अभियांश को लेने के आने का टाइम हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।